जी, अस्सलाम वालेकुम सोहेब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हम इंडेक्स ने तकरीबन 1463 पॉइंट जो है वो माइनस में क्लोजिंग दी है और इस वक़्त हमारे पास इंडेक्स जो है वो एक रिवर्सल ज़ोन के पास खड़ा है। यानी कि हमारे पास इस वक़्त जो मार्केट है वो 1,79,846 पॉइंट के ऊपर जो है वो खड़ी है और ये मार्केट का रिवर्सल ज़ोन है और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 95% है। और अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो 370 मिलियन का वॉल्यूम है, जो कि काफ़ी एवरेज वॉल्यूम रहा है आज के दिन। तो यहाँ पर मार्केट जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जो लास्ट ओवर में जो हमारे पास कैंडल बनी थी वो एक रीटेस्टिंग कैंडल थी, लेकिन मार्केट ने वो सारा का सारा रीटेस्ट जो है उसको फेल किया और हमारे पास मार्केट ने जो है वो 1400 पॉइंट जो है वो माइनस में क्लोजिंग दिया। तो थोड़ा-सा मैं इसको भी डीप एक्सप्लेन करूँगा कि हमारे पास मार्केट जो है वो यहाँ से किस तरफ जाएगी। और इसके बाद हमारे पास कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें हमारे पास हपको है और दूसरा ज़ेल है। इसको मैं थोड़ा-सा आपको टेक्निकल तौर पर जो है वो स्टडी करके बताऊँगा। तो हम डायरेक्ट टेक्निकल्स के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मार्केट जो है वो एक सपोर्ट लेवल के ऊपर है, आप कह सकते हैं, क्योंकि ये बार-बार इसी वाले लेवल का सपोर्ट ले रही थी और ये हमारे पास मार्केट में एक सपोर्ट लेवल है, ये पूरा का पूरा। ये एक पूरा सपोर्ट लेवल है। ये मैं थोड़ा-सा एक्यूरेट कर देता हूँ। और ये हमारे पास मार्केट जो है वो पूरे का पूरा सपोर्ट लेवल जो है, बिल्कुल सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग की है। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहाँ पे आपको मैं थोड़ा-सा ईज़िली समझाऊँगा तो समझ आ जाएगी। तो हमारे पास मार्केट ने पहले ये एक पैटर्न क्रिएट किया, इसको कहते हैं बुलिश पैटर्न। और उसके बाद मार्केट ने जो है वो यहाँ पे पहला जो मूव दिया, पहला जो मार्केट मूव देती है वो फेक मूव होता है और उसके बाद उसमें रियल मूव जो है वो आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। हमारे पास ये मूव जनरेट हुआ तो ये पूरा का पूरा मूव आया कहाँ से? इतनी सप्लाई मार्केट के पास कहाँ से आ गई? तो हम ये पूरी सप्लाई उठाएँगे और ये वाली सप्लाई, ये सप्लाई हम मार्क इस वाले लेवल से लगा देते हैं तो हमें मार्केट में जो है वो सप्लाई देखने को मिल जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ से मार्केट में ये वाली सप्लाई यूज़ हुई है। ये वाली सप्लाई यूज़ क्यों की? क्योंकि यहाँ पे एक सेम पैटर्न बना हुआ है। थोड़ा-सा मैं इसको एक्यूरेट करके लगा देता हूँ ताकि सप्लाई जो है वो एक्यूरेट हो। और उसके बाद मैंने यही वाली सप्लाई क्यों ली, थोड़ा-सा मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास ये ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न हमारे पास बिल्कुल एग्ज़ैक्ट यही पैटर्न जो है वो मार्केट को गिरा रहा है और यही पैटर्न जो है वो मार्केट को उठा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास वही पैटर्न बना है। ये पैटर्न गिरा रहा है तो ये पैटर्न जो है वो मार्केट को उठा भी रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा ये बार-बार ट्रेड क्यों एग्ज़ीक्यूट हो जाती है? अच्छा, ये तो ये पैटर्न है, यही पैटर्न मार्केट को गिरा रहा है और यही पैटर्न जो है वो मार्केट को उठा रहा है। तो इसको मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास यही जो डिमांड है, ये मार्केट के पास एक रिवर्सल ज़ोन है। तो मैं अब थोड़ा-सा यहाँ पे भी इसको भी जो है वो डीपली तौर पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे चीज़ कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाह रहा, लेकिन यहाँ पे जो मार्केट में जो है वो उसी तरह का एक लेवल बना हुआ है, जिसको हम एलिप्स कहते हैं, यानी कि मार्केट में पिछली डिमांड जितनी भी यूज़ होती है, मार्केट उसको एज़ अ रिवर्सल ज़ोन के तौर पर यूज़ करता है। जो डिमांड होती है वो आप पूरी की पूरी डिमांड एज़ अ सप्लाई के तौर पर कन्वर्ट हो जाती है। लेट्स सी हमारे पास मार्केट ने ये डिमांड यूज़ की थी, पहली ये डिमांड, और यही मार्केट ने यहाँ पे एज़ अ सप्लाई के तौर पर यूज़ की है और ये इसका रिवर्सल ज़ोन है। ये जितनी भी पूरी की पूरी डिमांड थी, ये वाली, ये एज़ अ सप्लाई के तौर पर यूज़ हुई, तो मार्केट में यही रिवर्सल ज़ोन है जहाँ पे मार्केट जो है वो अपने आप को, जहाँ पे मार्केट की आज क्लोजिंग हुई है। क्योंकि रिवर्सल ज़ोन के पास है, डिमांड जो है वो सप्लाई में कन्वर्ट हुई है, सप्लाई जो है वो आई है पूरी यहाँ पे, तो हमें कुछ ना कुछ डिमांड देखने को मिलेगी मार्केट में कल। उसके पीछे हमें जो मार्केट में डिमांड देखने को मिलनी चाहिए, मैक्सिमम साइड पे हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि 180 का जो लेवल है उसको ब्रेक करें, 181। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम साइड पे जो स्टॉप लॉसेस हैं वो पड़े होंगे इस वाले लेवल के ऊपर, 181 के ऊपर, क्योंकि यही एक रेजिस्टेंस बना था तो मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेकआउट किया है। डायरेक्ट यानी गैप डाउन ओपनिंग दी है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस जो है वो जनरेट हो गए। तो मार्केट जो है वो पहले लिक्विडिटी उठाएगी, उसके बाद जो है वो फर्दर मूव देगी। तो हमारे पास कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें एचयूबीसी है, तो इसको थोड़ा-सा टेक्निकल तौर पर मैं देख लेता हूँ। आपको इसमें थोड़ा-सा टेक्निकल करके बताता हूँ। हमारे पास मार्केट में एचयूबीसी जो है वो एक फॉल देता है
जी, एक तरह का बहुत ज़बरदस्त फॉल था। उसके बाद मार्केट में ये जो एचयूबीसी है, ये इस वाले लेवल के अंदर जो है वो अपने आप को सस्टेन कर देता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हुई हैं। ये है एचयूबीसी, आफ्टर इफेक्ट यूज़ हुआ है इसमें। आफ्टर इफेक्ट से मुराद होता है कि जो आपकी लोएस्ट कैंडल होती है, बिल्कुल जो दूसरी कैंडल होती है, यानी कि ये जो कैंडल है, ये बिल्कुल एज़ इट इज़ सेम बनती है। इन दोनों के साइड प्रेशर बिल्कुल सेम होता है, ठीक है? तो ये एक आफ्टर इफेक्ट है। अब हमें देखने को मिलनी चाहिए डिमांड। तो डिमांड हमारे पास यहाँ पे कोई हमें इस वाले लेवल से मैक्सिमम साइड पे कोई 214 से 217 के दरमियान हमें एक डिमांड देखने को मिलनी चाहिए लाजमी। लेकिन अगर डिमांड की बात की जाए तो हमारे पास डिमांड, अगर पैटर्न को देखा जाए तो डिमांड 221 तक बनती है, ठीक है? लेकिन मैक्सिमम साइड पे हमें जो डिमांड देखने को मिलनी चाहिए वो 217 से 217 रुपए तक जो है वो हमें आपको में डिमांड देखने को मिलनी चाहिए। उसके बाद मज़ीद फर्दर जो है वो सप्लाई हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन हमें जो है वो पहले, अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करना है तो पहले हमें डिमांड देखने को मिलनी चाहिए। डिमांड जो है वो 217 तक है। उसके बाद वो फर्दर जो है वो अगर गिरना चाहता है, वो पैटर्न डिसाइड करेंगे कि किस तरफ जो है वो अपने आप को लेके जाना चाह रहा है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें, 2 पैटर्न जो है वो बार-बार जो है फ़ॉर्म हो रहे हैं। एक तो इस पैटर्न का जो है वो प्रेशर है। इसी वाले पैटर्न, ये जो बिल्कुल डाउन साइड पे बना है, तो यही यहाँ पे बना है, सिर्फ प्रेशर का डिफरेंस है। तो ये हमारे पास जिस लेवल पे क्लोज हुआ है, आपको ये एक सपोर्ट लेवल है और यहाँ से हमें जो है वो डिमांड देखने को मिलनी चाहिए 217 तक, यानी कोई आपका यानी 6-7 रुपए की हमें जो डिमांड है वो देखने को मिलनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास तीसरा स्टॉक्स है ज़ेल लिमिटेड, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास ये एक बुलिश पैटर्न है। यहाँ पे ये हमें एक बुलिश पैटर्न जो है वो ज़ेल ने बना के दिया, ठीक है? ये एक तरह का बुलिश पैटर्न होता है। अब ये जो लेवल है, ये एज अ रीटेस्टिंग है, ये एक रिवर्सल जोन है और यहाँ पे इसकी सप्लाई जो है वो ख़त्म हो रही है। और अगर ये हाफ सप्लाई यूज़ करता है हमारे पास जेल, तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो हमें इस वाली डिमांड का दुगना देखने को मिल सकता है, 2 गुना, क्योंकि सप्लाई आपकी हाफ हुई है, तो डिमांड जो है वो आपकी डबल होनी चाहिए। तो डिमांड हमारी डबल बनती है, लाइक कोई 50-51 के करीब। क्यों? क्योंकि आपकी सप्लाई हाफ हुई है तो डिमांड डबल होनी चाहिए। तो ये एक रिवर्सल जोन है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सप्लाई भी लगाएं तो सप्लाई भी इसी वाले लेवल के ऊपर जो है वो कंप्लीट हो रही है। और इस सप्लाई को जो है हम पूरा का पूरा यहाँ से उठा लेता हूँ। तो आप यहाँ से हमारे पास जो सप्लाई है वो देखें, बिल्कुल एग्जैक्ट सप्लाई है और बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्ट लो। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक्यूरेट करके लगा दूँ तो यहाँ पे एग्जैक्ट लो है इसका, जो आज हमारे पास जेल है। अब इसमें हमें जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। पॉजिटिव मोमेंटम साइड पे हमें डिमांड जो आती हुई नज़र आनी चाहिए, वो मैक्सिमम साइड पे इतनी डिमांड तो आनी चाहिए हमारे पास और लगभग, और ये डिमांड जो है वो पहली 46 तक हो। यहाँ पे आने के बाद ये कुछ कंसोलिडेशन लाजमी करेगा, क्योंकि हमारे पास ये जो लेवल है, ये पूरा का पूरा लेवल है, ये एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ हो रहा है। जब भी प्राइस इस वाले लेवल को जो है वो टच करता है तो उसमें रीटेस्टिंग जो है वो लाजमी होती है, ठीक है? यहाँ पे देखो, एक दफ़ा रीटेस्ट हुआ, दूसरी दफ़ा रीटेस्ट हुआ तो प्राइस जो है वो यहाँ पे डाउन डायरेक्शन गया। अब यहाँ पे तीसरी दफ़ा अगर ये प्राइस रीटेस्ट होता है, ये लेवल रीटेस्ट होता है, तो ये ब्रेकआउट होगा, यानी कि 48 का जो लेवल है हमारे पास जेल का, तो ये ब्रेकआउट होगा और उसके बाद हमें जो कंटिन्यू मोमेंटम है वो अपसाइड देखने को मिल सकता है जेल के अंदर। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में।